हेलो गाइस, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वॉइस। जैसा कि हम जानते हैं वॉइस केवीएस, सीटेट और दूसरे टेट एग्ज़ाम्स और यहाँ तक के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वॉइस के क्वेश्चंस ज़रूर रहते हैं। तो हम अब जानेंगे कि हमें वॉइस कैसे बनाना है और वो भी हम लोग बहुत ही कम समय यानी 15 से 20 मिनट में हम लोग इसे जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, इसमें आपको टेंस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स से इसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझेंगे। ओके गाइस, तो हम लोग आइए शुरुआत करते हैं। वॉइस के दो किस्में होती हैं। वॉइस, ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वॉइस के दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। पहला वॉइस जो एक्टिव है उसे हम कैसे पहचानेंगे? तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक सेंटेंस देखना होगा जिसके ज़रिए हम लोग पहचानेंगे कि वो सेंटेंस एक्टिव में है। तो आइए गाइस, हम लोग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे जैसे गाइस पहला सेंटेंस आप लोगों को नज़र आ रहा है, ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। और दूसरा सेंटेंस है इसमें, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम। तो यहाँ पे हमें समझना है फ़र्क को। यहाँ पे पहला सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमें दो चीज़ पहले समझनी होगी। वो है, पहली चीज़ है वर्ब। पहली चीज़ क्या है गाइस? पहली चीज़ है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है काम। कोई भी सेंटेंस हो गाइस, उसमें वर्ब ज़रूर होता है। तो सबसे पहले जो वर्ब है उसे हमें ढूंढना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वो खेलता है क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेलता है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है वर्ब। तो वर्ब हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? वर्ब। पहली चीज़ हमने ढूंढ ली। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें ढूंढनी है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम का करने वाला। जो काम को करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो दूसरी चीज़ हमें जो सेंटेंस में ढूंढनी है वो है सब्जेक्ट। तो यहाँ खेलने का काम यहाँ कौन कर रहा है? ही। तो ही को हम क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट। ओके गाइस, दो चीज़ हम लोगों ने ढूंढ ली। पहला है वर्ब और दूसरा है सब्जेक्ट। तो गाइस, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब सब्जेक्ट शुरू में होता है, यानी काम का करने वाला सेंटेंस के शुरू में होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। ओके, उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस जब सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में हो। ओके, इसे हम समझ चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है सबसे शुरू में, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तीसरी चीज़ जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ सब्जेक्ट ही है, वर्ब प्ले है और उसके बाद वो क्या खेलता है? वो क्रिकेट खेलता है, इसलिए क्रिकेट को हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट। तो जब सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है वो पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिकेट है और दूसरे सेंटेंस में क्रिकेट को सबसे शुरू में रखा गया है, यानी ऑब्जेक्ट को सबसे शुरू में रखा गया है। तो बस आसान सा फ़र्क है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। जब सब्जेक्ट शुरू में हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं और जब ऑब्जेक्ट शुरू में हो तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ओके गाइस, तो इसे अब हम चेंज कैसे करेंगे, इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ओके, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना होगा। उसके बाद गाइस दूसरा जो काम है वो देखिए गाइस,
दूसरा जो काम है वो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमें देना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम कैसे देंगे, उसके लिए हम एक चार्ट के ज़रिए उसे हम समझेंगे। इसे हम चार्ट 1 कह सकते हैं। ओके, चार्ट 1 के ज़रिए हम समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे देना है। ओके, तो यहाँ गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है। वर्ब का प्लेस जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है। प्लेस फर्स्ट फॉर्म में है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा सेंटेंस में तो उसे वहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़, एम या आर देना है। ओके, यहाँ पे क्लियर हो रहा है आप लोगों का गाइस कि जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेने के बाद एक हेल्पिंग वर्ब देना है। हेल्पिंग वर्ब में क्या देना है वो हम इस चार्ट के ज़रिए समझेंगे। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो उसे हम इज़, एम या आर देंगे। अगर मान लीजिए गाइस यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब देना है वहाँ हम देंगे वाज या वेयर। वाज या वेयर हमें देना है। ओके गाइस, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है वो वाज या वेयर देना है हमें। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहे तो वाज या वेयर हमें देना है। ओके, तो इस तरह करके और भी है। जैसे अगर सेंटेंस में हमारा हैज़ या हैव हो, सेंटेंस में हैज़ या हैव हो तो हमें हैज़ बीन या फिर हैव बीन, हैज़ बीन या फिर हैव बीन आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हम लोग देखें, अगर यहाँ पे हैड है यानी हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर ही हैड प्लेड क्रिकेट है तो यहाँ पे हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पे हमें देना पड़ेगा हैड बीन। तीसरी चीज़ जो है ये, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगर वर्ब में आईएनजी है, वर्ब में आईएनजी लगा हो, मान लीजिए वर्ब में आईएनजी से पहले हमारा लगा है इज़, एम या आर, तो गाइस यहाँ पे जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब देंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें इज़, एम या आर के देना पड़ेगा और उसके साथ हमें लगाना पड़ेगा बीइंग। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब जैसे मान लीजिए यहाँ है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड। ओके, अब उसके बाद अगर मान लीजिए सेंटेंस में वाज या वेयर है तो इसे हमें देना पड़ेगा वाज या वेयर तो देंगे ही, उसके साथ हमें लगाना पड़ेगा बीइंग। क्लियर है गाइस। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए सेंटेंस में विल है तो विल है अगर तो उसके साथ हमें देना पड़ेगा विल बी, और अगर मान लीजिए शैल है तो यहाँ पे हमें शैल भी देना पड़ेगा, और अगर कैन है तो हमें देना पड़ेगा कैन बी। देखिए गाइस, यहाँ पे अगर हम शैल है तो शैल बी भी दे सकते हैं और इसको कन्वर्ट करके विल भी दे सकते हैं, दोनों इंटरचेंज हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखिए गाइस, कैन है तो कैन बी, वुड रहे तो हमें देना है वुड बी, कुड रहेगा तो हमें कुड बी, यानी ये जितने भी वर्ड्स हैं उसमें बस हमें बी लगा देना है। ओके, तो इस तरह गाइस ये हो गया। अब उसके बाद हो सकता है मे रहे किसी सेंटेंस में तो उसे हमें देना है मे बी।
ओके, ये क्लियर हो गया गाइस। चार्ट 1 के ज़रिए हम लोग ये समझ चुके हैं कि चार्ट 1 के ज़रिए ये समझे कि हेल्पिंग वर्ब हमें किस तरह देना है। जैसे मान लीजिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इज़ एम आर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वॉज या वेयर, हैज़ या हैव है तो हैज़ बीन या हैव बीन, हैड है तो हैड बीन। इस तरह गाइस ये चार्ट 1 कंप्लीट हुआ। यानी सबसे पहली चीज़ अब हम यहाँ देखते हैं, हमने सबसे पहले चेंज किया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखा। यानी क्रिकेट अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे हम लोगों ने सब्जेक्ट की जगह पे यानी सबसे शुरू में रखा। उसके बाद हमें देना हेल्पिंग वर्ब जो हम इस चार्ट के ज़रिए देंगे। ओके, इस चार्ट के ज़रिए देंगे। तीसरी चीज़ जो हमें चेंज करनी है वो है वर्ब का कोई भी फॉर्म रहे उसे हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। वर्ब का कोई भी फॉर्म रहे उसे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा चेंज जो करना है गाइज वो देना है आपको बाई लगाना है। ओके, और फिफ्थ चेंज जो करना है वो हमें सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो उसे हमें थोड़ी सी चेंज के साथ रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट को हमें रखना पड़ेगा लास्ट में बाई के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे। ओके, तो इसे हम अब चार्ट 2 के ज़रिए समझेंगे कि इसे हम किस तरह बनाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए गाइस, अगर सेंटेंस में ही है तो जब लास्ट में जाएगा वो तो उसे हम करेंगे हिम, ही के जगह लिखेंगे हिम। शी अगर रहे सेंटेंस में यानी सब्जेक्ट की जगह पे अगर शी रहे तो उसे हम करेंगे हर। अगर वी रहे तो उसे हम बनाएंगे अस। आई रहे तो उसे हम लिखेंगे मी। यू रहे तो उसे यू ही रहने देंगे। और दे अगर है सेंटेंस में तो उसे हम चेंज करेंगे देम में। बाकी सभी चीज़ें जो भी है सेंटेंस में अगर कुछ कोई नाम है तो बस वैसे ही हमें लिखना है, उसमें चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं। जो चेंजेस होते हैं वो मैंने यहाँ आपको बता दिया। चार्ट 2 के ज़रिए हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे और चार्ट 1 और चार्ट 2 को बस आपको याद कर लेना है और पूरा वॉइस जो है वो क्लियर हो गया। ओके, तो एक बार मैं फिर से जल्दी से बता देती हूँ कि ये कैसे चेंज होता है। सबसे पहला चेंज जो करना पड़ता है आपको, सबसे पहले गाइस देखिए आप वर्ब ढूंढ लीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको खुद ही मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आपको शुरू में रखना है यानी सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। दूसरी चीज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ से मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाना है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो इज़ एम या आर लगा देना है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो वाज या वेयर लगा देना है। अगर यहाँ पे हैज़ या हैव हो तो उसे हैज़ बीन या हैव बीन कर देना है। और अगर हैड हो सेंटेंस में तो हैड बीन, यानी क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम, इस तरह का सेंटेंस होगा। ओके, तो गाइज़ ये सारी बातें, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस जानने के बाद अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये हमें और भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो गाइज़ मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। आई मेक प्लान्स, पहला क्वेश्चन है आई मेक प्लान्स। तो मैंने क्या कहा था गाइज़ कि सबसे पहले हम लोग सेंटेंस में वर्ब ढूंढेंगे। तो आप देखिए इसका मतलब हो रहा है आई मेक प्लान्स, मैं प्लान्स बनाता हूँ। तो यहाँ पे बनाने का काम हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, वर्ब। दूसरी चीज़ जो हमें ढूंढना है वो है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है आई और ये है ऑब्जेक्ट। तो रूल के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ऑब्जेक्ट को हमें बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट की जगह पे रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लान्स है इसीलिए हम लोग इसे शुरू में लाएंगे और ये हो जाएगा प्लान्स। ओके, अब गाइस दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे दूसरे स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब देना है। हेल्पिंग वर्ब किसके ज़रिए देना है, इस चार्ट 1 के ज़रिया हमें पहचान के देना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हम यहाँ देख सकते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की जगह यहाँ पे क्या देना है, इज, एम या आर देना है। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे तो हमें देना है इज, एम या आर। तो चूँकि गाइस यहाँ पे प्लान्स है, अगर प्लान होता तो इज देते, लेकिन प्लान्स है तो हम यहाँ पे आर देंगे। यहाँ पे आर हो गया, प्लान्स आर। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है हम लोग जानते हैं, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। ओके, उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, बाई। बाई यहाँ पे देना है मेड बाई। अब उसके बाद फिफ्थ स्टेप है सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, तो वो हम इस चार्ट के ज़रिए करेंगे। तो सब्जेक्ट में जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है आई जब चेंज होता है तो वो बन जाता है मी, तो यहाँ पे हम लोग देंगे मी। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया, प्लान्स आर मेड बाय मी। बहुत इजी है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम लोग ट्राई करेंगे। यू हैड रिटेन द लेटर। सबसे पहला काम वर्ब को ढूंढना, रिटेन यानी लिखने का काम हुआ है, करने वाला कौन है, यू है, यानी ये सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है द लेटर। क्या लिख रहा है वो, लेटर। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जेक्ट को करना है सब्जेक्ट, यानी द लेटर सबसे शुरू में लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब हैड दिया है, तो हम लोगों को पता है कि हैड जब भी रहेगा तो उसको हम लोग को देना है हैड बीन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैड बीन। थर्ड स्टेप क्या है, वर्ब को हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। रिटेन चूँकि थर्ड फॉर्म में ही है, राइट का होता है राइट, रोट, रिटेन, थर्ड फॉर्म है ये, इसलिए हम लोग रिटेन ही लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही है, रिटेन। उसके बाद फोर्थ स्टेप देख रहे हैं हम लोग, बाई देना है, रिटेन बाई। और उसके बाद हमें देना है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फिफ्थ स्टेप है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, इसीलिए सब्जेक्ट जब लास्ट में जाता है तो क्या बन जाता है, यू रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ भी यू लिखेंगे। ओके, हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को, क्या हो गया ये, द लेटर हैड बीन रिटन बाय यू। ओके गाइस, अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। वी ओपन द गिफ्ट। सबसे पहले हम लोगों का काम है वर्ब ढूंढना, उसके बाद हमारा काम है सब्जेक्ट को ढूंढना, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें खुद ब खुद मिल जा रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमारा है वो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गिफ्ट। अब देखिए गाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये स्टेप होता है जब हमें हेल्पिंग वर्ब देना होता है, दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप हम लोग यहाँ देखिए कि वर्ब का यहाँ सेकेंड फॉर्म दिया है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म जब भी रहेगा हम लोग को देना है वाज या वेयर। तो चूँकि गिफ्ट एक है, सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग देंगे वाज। ओके, थर्ड स्टेप क्या है, वर्ब को हमें करना है थर्ड फॉर्म में। ओपेंड का थर्ड फॉर्म भी ओपेंड ही रहता है थर्ड फॉर्म में, इसीलिए हम लोग थर्ड फॉर्म दे दिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है बाय देना है, और उसके बाद हमें करना है सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, तो वी का हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा, वी का अस, वी का अस यहाँ हम लोग लिख लिए। देखिए गाइस, ये कितना इजी हो गया है, इस स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से वॉइस को बना सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस करवाए, अब आगे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे दे दूँगी एक PDF प्रैक्टिस सेट, जिस पे आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।